किसान भाइयों, मैं अभी एक जगह गया था और मिलेट्स के ऊपर एक मीटिंग में चर्चा हो रही थी। तो कई लोगों ने पूछा कि साहब, मोटा अनाज और मिलेट्स के ऊपर चर्चा हो रही है, आप ये बताएं, जब ये इतना अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, इसमें पोषक तत्व भी अच्छे होते हैं, तो फिर इसकी खेती भी कम कैसे हो गई? और ये क्या है कि बाज़ार में भी क्यों नहीं इतना अच्छा आ रहा है? और इसके ऊपर केवल बड़े लोग ही चर्चा करते हैं और ज़्यादा क्यों नहीं किसान इसको पसंद करते हैं? तो मैंने उनको बताया, देखिए कि हमारे देश के अंदर पहले हरित क्रांति के पहले 1970 से पहले मोटा अनाज भरपूर मात्रा में पैदा भी होता था और खाते भी थे। जैसे राजस्थान का ही ले लें तो ये पश्चिमी राजस्थान है, उसमें बाजरा की खेती भरपूर मात्रा में होती थी। दक्षिणी राजस्थान में चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उधर मक्का की खेती होती और 12 महीने मक्का खाते थे। इधर के लोग सारे पश्चिमी राजस्थान के सारे 12 महीने बाजरा खाते थे। और पूर्वी राजस्थान में, जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, इधर अलवर भरतपुर, उधर ज्वार की खेती होती थी। ज्वार उनकी 12 महीने पसंद थी। तो इसी तरह से मध्य प्रदेश में, और जो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ राजस्थान का क्षेत्र है और जो दूसरे है, तो उनमें ये कोदो, रागी, कुट्टी, ये सारी के सारी जो मोटे अनाज की फसलें होती थी और उनका प्रयोग वो भरपूर मात्रा में करते थे। तो हरित क्रांति के बाद में क्या हुआ कि हमारी कृषि नीति में परिवर्तन आया और उसमें गेहूं के ऊपर शुरुआत हुई, और गेहूं, धान और अन्य फसलों के अंदर जो जीन ट्रांसफ़र हुए, और उससे क्या है कि अच्छी पैदावार के 10-10 गुना पैदावार बढ़ी गेहूं के अंदर। तो उससे किसान है, पानी के साधन भी बढ़ाए गए और किसान उसकी तरफ हरित क्रांति की तरफ मुड़ गया। तो ज़्यादातर ज़मीनें जो सिंचित ज़मीनें थी वो क्या है, हरित क्रांति के तहत गेहूं और धान के तहत आने लगी। तो वो भी उस समय की आवश्यकता थी, क्योंकि उस समय हमारे पास खाद्य जो सुरक्षा हमारे जो बढ़ती हुई जनसंख्या को देनी थी, तो उस समय उसकी बहुत आवश्यकता थी और वो आवश्यकता हमारी पूरी हुई। आज हम कई देशों को अपने देश की पूर्ति करके और कई देशों को खाद्यान्न का निर्यात भी करते हैं। लेकिन अब हमें इस समय ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमें मोटे अनाज को भी भूलना नहीं है। तो इनकी तरफ ध्यान दें। और अब पूरा विश्व ध्यान दे रहा है कि मिलेट्स की खेती करेंगे तो ही मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसलिए हमें आज अगर अपन चेत जाते हैं और मोटे अनाज के तहत अगर कुछ एरिया किसान देता है और उसका बाज़ार, क्योंकि ये भी एक कमी रही कि बाज़ार में भी इन मोटे अनाजों की जो बाज़ार में जो कीमतों के हिसाब से, और बाज़ार भी इनको कम पसंद करने लगा था। इसीलिए फिर बाज़ार नहीं मिलेगा तो मोटे अनाज की किसानों ने फिर इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और गेहूं, धान और जो दूसरी नकदी फसलें हैं उनके ऊपर ही मुड़ गए। तो अब हमें वापस ये भी अच्छी पैदावार दे सकते हैं, अच्छी पैदावार तो देते ही हैं, इनके भी भाव अच्छे मिल सकते हैं। और हमें एक जनता के हिसाब से, हमारे पशुओं के हिसाब से, क्योंकि ये मोटा अनाज है, वो क्या है, पशुओं के लिए चारा भी भरपूर मात्रा में देते हैं, तो इसकी तरफ अपन को जाना पड़ेगा। और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप पसंद करें और शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।